179 साल पहले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पाप बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, मैं प्रकट होऊंगा और पापियों को मार के धर्म की स्थापना करूंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने किया। युधिष्ठिर को राजा बनाया, उस समय से युगाब्द चला। और आज ये जो पांडव सेना संगठन ने कार्यक्रम किया है, इसीलिए किया है कि हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में, गीता के बारे में कुछ बातें समाज को ऐसी बताए जो आम तौर पे समाज जानता नहीं है। आज जो भगवान श्री कृष्ण का चित्रण हम सब लोग देखते हैं, कोई माखन चोर है, कोई लड्डू गोपाल है, महिलाओं के वस्त्र उठा के ले गया, हांडी फोड़ दी। भगवान ने आखिर ये सारा क्यों किया? क्योंकि भगवान सब जानते थे कि जब तक समाज को नहीं जगाएंगे, धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। समाज जागेगा तो ही जाकर के परिवर्तन होगा। सत्ता से तो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए छोटे छोटे बाल गोपालों को लेकर के आपस में कुश्ती लड़ाना, मलखंब सिखाना, घुड़सवारी कैसे करते हैं, भाला कैसे फेंकते हैं, चक्का कैसे चलाया जाता है, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग दी। भगवान को जब समझ में आ गया कि पापियों को यदि मारना है तो उनकी सप्लाई की चैन काटनी पड़ेगी। मक्खन हम बनाएंगे, दूध हम दूहेंगे, घी हम निकालेंगे, लेकिन खाएंगे कंस के सैनिक, तो मजबूत तो वो बनेंगे। इसलिए सप्लाई चैन काट दो। कोई कंस के पास भेजेगा नहीं। यदि किसी ने भेजा तो हम उसको तोड़ देंगे, मटकी को रोड पे गिरा देंगे, लेकिन कंस के पास नहीं जाएगा। हम खाएंगे तो मजबूत बनेंगे। कोई नहीं देगा तो हम जबरदस्ती खा लेंगे छीन करके, पिरामिड बना करके ऊपर की मंजिल पे चढ़ जाएंगे और मक्खन ले लेंगे। इसलिए मटकियां फोड़ी। महिलाएं स्नान करती थी खुले में, अच्छा नहीं लगता था, पानी गंदा होता था। या तो बंद करो, नहीं तो हम आपके वस्त्र ही ले जाएंगे, फिर घर कैसे जाओगी? इसलिए उन्होंने वस्त्र का हरण किया। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाओं का भी योगदान है राष्ट्र के निर्माण में। तो पुरुष तो लड़ सकता है। आपने देखा होगा हमारे जो सैनिक है, सेना में शायद 99% पुरुष है, महिला 1% है। क्योंकि भगवान ने जो ढांचा बनाया शरीर का, अलग अलग काम है सबके। संस्कारों को काम महिला करती है। महिला जिन बातों को समझती है, पुरुष नहीं समझ पाता। वो प्रथम पाठशाला घर है और प्रथम शिक्षक कौन है? मां है, महिला है वो। तो महिलाओं को वैसे ही काम कराएंगे। सजना, संवरना, नाचना, श्रृंगार, दया, करुणा, ममता, प्रेम, वात्सल्य, ये महिलाओं में ज्यादा होता है। इसलिए उनको बुला करके उसके माध्यम से इकट्ठा करना। लेकिन डोज किसकी देना? राष्ट्रभक्ति की। केवल डांडिया लड़ाने के लिए या कोई नाच गाना करने के लिए भगवान ने रास नहीं रचाए। महिलाओं को बताना पड़ेगा, राष्ट्र का निर्माण करना है तो आपकी भी भूमिका, योग्यता तुम्हारी ज्यादा है। आजकल के कई जो बेवकूफ नेता होते हैं ना, जय श्री राम बोलते हैं तो कहते हैं देखो ये विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग जय सिया राम नहीं बोलते, जय श्री राम। कल का स्टेटमेंट है। अब उनको पता नहीं है श्री है ना, ये क्या है? ये श्री महिला का ही रूप है। श्री यानी लक्ष्मी। पुरुष के नाम के आगे श्री लगाना यानी पहले महिला का सम्मान है, फिर पुरुष का नाम है। और हमने तो नर नारी को समान नहीं माना, हमने तो नारी का स्थान ऊंचा माना है। इसलिए कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों की जहां पूजा होती है वहां देवता रमते हैं, पुरुष की नहीं। इसलिए अपने नाम के आगे हमने राधा किशन लिखा है, राधा को पहले रखा है। हमने भवानी शंकर बोला है, भवानी को पहले रखा है। हमने सीताराम बोला है, सीता को पहले रखा है, राम को बाद में रखा। महिला ऊंची है, महिला ऊंची है। और देवताओं के भी फोटो देखे होंगे, सभी देवताओं के 2-2 हाथ, एक-एक हथियार।
और चढ़ने के लिए किसी को चूहा दिया, किसी को हाथी दिया, किसी को गरुड़ दिया है, लेकिन 8 हाथों वाली, 8 हाथों में 8 हथियार, और जो जंगल का सबसे खूंखार जानवर होता है, जिसका राज्याभिषेक नहीं करना पड़ता, वो जन्म से ही राजा होता है, उस शेर के ऊपर किसको बिठाया है? हनुमान जी को नहीं बिठाया, शंकर भगवान को नहीं बिठाया, उनको कहा आप वृषभ ले लो, नंदी, उसको महिला को बिठाया है। क्यों? हमारी महिला में भी इतनी योग्यता है कि वो शेर को भी नाथ सकती है, शेर को नाथ। इसलिए भगवान ने उनकी शक्ति जगाई, उनकी शक्ति जगाई। और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के 12 साल की उम्र में कंस के वहां पहुंच गए, हथियार लेके जाएंगे तो अंदर घुसने नहीं देंगे। बच्चों को बताया एक आदमी को मारना है, 10 व्यक्ति एक टांग पकड़ो, 10 दूसरी पकड़ो, कितना ही बलिष्ठ व्यक्ति होगी, खींचोगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे ही पलक झपकते ही कंस के मंच के ऊपर चढ़ करके भगवान कृष्ण ने अपने बाल गोपालों के साथ कंस को चीर करके उसके 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए, 12 साल की उम्र। और कभी वापस वो गोकुल नहीं गए, गोकुल नहीं गए वो। लेकिन कई बार मन में दुख होता है कि हमने जो भगवान का चित्रण किया है, राधा के साथ झूला झूल रहे, गोद में सोए हुए हैं, और राधा का फोटो देखो, क्या 12 साल की लड़की ऐसी होती है क्या? और यदि हमने घरों में चित्र ऐसे लगाए तो हमारे मन में क्या आएगा? हमारे भगवान ऐसे थे तो हम भी ऐसा करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? गलत चित्रण है, एकदम गलत। 12 साल का बच्चा और 12 साल की बच्ची, हमको ही पता है, हम साथ खेलते थे, दुनियादारी समझते ही नहीं थे। राधा और किशन, लड्डू गोपाल नहीं, बांसुरी वाले कृष्ण की नहीं, राधा के साथ झूले झूलते हुए कृष्ण की जरूरत नहीं है। हमको तो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की जरूरत है। क्योंकि शांति काल हो, सुख का समय हो तो बंसी बजाएंगे, लेकिन युद्ध का काल हो, चारों तरफ से भेड़िए भारत माता को लूटने के लिए लगे हुए हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, उस समय हमको बंसी बजाने की या लड्डू खाने की कहां फुर्सत है? कहां फुर्सत है? और कई घरों में जाता हूं तो चार्ट देखता हूं, क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे, जो लिया यहां से लिया, जो छोड़ के जाओगे यहीं छोड़ के जाओगे, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का हो जाएगा। क्या वास्तव में गीता में ऐसा है क्या? और यदि गीता में ऐसा है कि क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे, जो होना है वो तो होगा, तो आप बताइए भगवान श्री कृष्ण ने फिर इस लाइनों का पालन क्यों नहीं किया? वो भी बैठ जाते, जो होना है वो तो हो जाएगा। जिंदगी भर भागे हैं वो धर्म की स्थापना के लिए, जिंदगी भर भागे हैं वो, जिंदगी कभी खाली नहीं बैठे। हिमालय में जाके साधना नहीं की, तपस्या नहीं की, घर में बैठ करके माला नहीं फेरी। समाज की स्थिति ऐसी है, इसलिए सज्जन लोगों को इकट्ठा करूंगा। पांडव कम है लेकिन सदाचारी है, धर्म पर चलने वाले, ये संख्या में ज्यादा है लेकिन उनका साथ नहीं लूंगा। मैं सदाचारी लोगों का साथ लूंगा और उनके द्वारा धर्म की स्थापना कराऊंगा। ये भगवान का जीवन रहा है। लेकिन हम वो लगाते हैं, क्या लेकर आए थे, क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, सब झूठी बातें, झूठी बातें। अरे भगवान तो हमको वीरता का उपदेश दे रहा है। भगवान हमको कह रहा है, हे अर्जुन, यदि तू जीत गया तो धरती का राज्य भोगेगा, और मर गया तो स्वर्ग मिलेगा तुझे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्ये मही तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, तू उठ जा और कायर मत बन, वीर मत बन। और हम भी अपने बच्चों को कायर ना बनाएं, कायर मत बनाओ। आजकल के हमारे दो के सिस्टम के आधार पर जब एक बच्चा पैदा होता है, हम उसको हथेली की छाले की तरह रखते हैं। तो कैसा क्या न्याय करेगा वो? देश की छोड़ो, समाज की छोड़ो, वो खुद की रक्षा कर पाएगा क्या? ये सैनिक क्यों गए सेना में? क्योंकि 4-4, 5-5 भाई है। एक बच्चा होगा तो फैक्ट्री, दुकान, मकान संभालेगा ना, वो सेना में थोड़ी जाएगा। और जिनके 15-15, 20-20 बच्चे हैं, वो यदि चले गए सेना में तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आ जाएंगे, तो हम हमारे देश की रक्षा नहीं करवा पाएंगे। हमारी रक्षा क्यों हो रही है? क्योंकि गांव के लोग जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, वो सेना में जाकर के आज बॉर्डर के ऊपर -50 डिग्री का टेम्परेचर, ग्लेशियर में, वहां जम्मू कश्मीर में चले जाओ, सियाचिन वगैरह में, कैसी ठंड है, उसके अंदर वो खड़े हैं। क्यों? भाई 4-5 है, मन में डर रखता है, एक है, मर गया तो वंश खत्म हो जाएगा।
अरे कृष्ण भगवान कब पैदा हुए? 7 लोग चले गए उनके, 8वीं संतान थे वो। यदि देव की नसबंदी करवा लेती तो क्या भगवान कृष्ण पैदा होते? नहीं होते, नहीं होते। हम लड़ रहे हैं नौकरी के लिए, मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। लेकिन विधर्मी क्या करते हैं? क्या कहते हैं? हमको नौकरी मांगने वाला नहीं बनना है, हमको तो नौकरी देने वाला बनना है। इसलिए देश पे कब्जा करो, आबादी बढ़ाएंगे तो फिर सरपंच से लेकर पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक सारे लोग हमारे होंगे। हम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। भगवान के साथ उनसे पहले जो भाई बहन हुए वो सब चले गए। 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। तो भगवान ने कभी कायर बनने का उपदेश नहीं दिया। वीर, वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर होता है वही धरती के ऊपर राज्य करता है, कायर कमजोर नहीं करते। और अपने परशुराम जी का तो वाक्य है अग्रथ चतुर्वेदो, आगे 4 वेद है। लेकिन तुम्हारे वेद कब सुनेंगे लोग? जब तुम्हारी भुजाओं में दम होगा। शक्तिशाली ही दुनिया भूमंडल पर राज्य करता है, कमजोर होता है ना उसकी कोई बात सुनता नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान हमारे पास बहुत है, लेकिन टेक्नोलॉजी, हथियार ये नहीं है। इसलिए हमारे श्रेष्ठ तत्व भी ठुकरा दिए जाते हैं दुनिया के द्वारा। कब मानेंगे हमारी बात लोग? हमारी बात तब मानेंगे, परशुराम जी का वाक्य याद करो, अग्रतः चतुर्वेदो, आगे 4 वेद है। पृष्ठतः सहस्र धनु, पीछे प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष है। तुम बात से मानोगे तो बात से मनवा देंगे, और बात नहीं मानी तो हम तुमको लात मार करके समझा सकते हैं। ये परशुराम जी का वाक्य, अग्रतः चतुर्वेदो पृष्ठतः सहस्र धनु, इदम क्षात्रम इदम ब्राह्मम सरादपि सापादपि। समझा करके भी मना सकते हैं और युद्ध से भी मना सकते हैं। तो हमारे पास शक्ति चाहिए, शक्ति। इसलिए अपने कोई भी देवता नहीं है जिनके हाथों में हथियार नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, घर में कुत्ता घुस जाए, हमारे पास लकड़ी नहीं है, लकड़ी नहीं है हमारे पास। टीवी लाएंगे, फ्लैट टीवी लाएंगे बड़ी सारी, एसी, डबल बेड, हर बच्चे बच्ची के लिए स्कूटर स्कूटी, आलीशान घर, मार्बल लगा हुआ। लेकिन उसकी रक्षा के लिए हम 50 रुपए की एक अच्छी लाठी भी नहीं लाते कि तार गूंथ करके तेल पिला करके दरवाजे के पीछे रखी हुई है। एक तलवार है जो हमारे बेड के नीचे है, वहां रखी है। अंधेरे में भी कोई वो चोर उच्चका घर में घुस जाएगा तो हम हाथ डालेंगे, हमको हथियार मिल जाएगा। अपने घर में ये नहीं है। जयपुर में दंगा हुआ, ड्रोन से फोटो छापा भास्कर ने। हर विधर्मी के घर के ऊपर ईंटों का, पत्थरों का ढेर था। उनको पता है मेरी छोटी बच्ची है ना 6 साल की, वो भी ईंट फेंकेगी ऊपर से, एक हिंदू का तो राम नाम सत्य कर देगी। लेकिन अपने पास तो वो भी नहीं, वो भी नहीं। भगवान को केवल पूजा की वस्तु बना दिया हिंदू ने। बोलता बहुत बढ़िया है, भगवान के बारे में बहुत जानता है, सब बोलता है। लेकिन हिंदू का दुर्भाग्य यह है कि हिंदू हमारे भगवान ने जो कहा था वो करता नहीं है, करता नहीं है। पूजा की वस्तु 3-3 घंटा पूजा करेंगे हम। मैं ऐसा नहीं कहता मत करो, लेकिन आप मुल्ले मौलवियों को देख लो, वो गांव गांव घूम रहे हैं। ईसाइयों को देख लो, ये मदर टेरेसा कहां की थी, यहां आकर के उन्होंने कितने लोगों को ईसाई बना दिया। तो हम यदि मठ मंदिरों में बैठे रहेंगे, हम यदि समाज की स्थिति को परिवर्तन करने के लिए नहीं जाएंगे, आज छुआछूत के नाम पर हमारे SC, ST, OBC इन लोगों को बरगला करके तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको पता है किसी चैन की ताकत क्या होती है, जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वो इस चैन की ताकत होती है, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं। और जब ऐसे ही समाज को तोड़ दिया गया, कर दिया गया, तो हमारी स्थिति क्या होगी। जम्मू कश्मीर में हमारे सोने की पेंटिंग करने वाली छतें थी, आज वो मकान हमारे पास नहीं है। केसर की खेती होती थी, अपने को तो किलो के भाव भी पता नहीं है, केसर 1 किलो क्या भाव मिलती है, सब खेत चले गए विधर्मियों के हाथ में। भगवान राम के बेटे लव ने लाहौर बसाया गया हमारे हाथ से, कुछ ने कुसूर बसाया, कुशपुर गया, झूलेलाल जी का सिंध गया, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी लटकाया, लाहौर गया, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी, हिंगलाज माता का मंदिर गया हमारा, बाबा रामदेव की ससुराल अमरकोट हमारे हाथ से चली गई, तक्षशिला का विश्वविद्यालय चला गया, सिंधु नदी चली गई, सरस्वती नदी चली गई, झेलम नदी चली गई, पाणिनि जिसने अष्टाध्यायी लिखी पाणिनि का पेशावर चला गया, हकीकत राय का सियालकोट चला गया,
रावलपिंडी बप्पा रावल ने बसाई थी, ऐसा मारा था विधर्मियों को, 300 साल तक भारत में घुसने की कोशिश नहीं की। रावलपिंडी हमारे हाथ से चला गया। भगवान राम की ससुराल नेपाल चली गई। लंका में जहां उपदेश दिया भाई लक्ष्मण को, वो हमारे हाथ से चला गया। तो हमको निकलना पड़ेगा। केवल भगवान को पूजो मत। भगवान राम ने यदि मोक्ष चाहते तो हिमालय की ओर जाते, लेकिन उनको पता था समाज में स्थिति खराब है, जाऊंगा समाज को बताऊंगा, इकट्ठा करूंगा, अस्त्र शस्त्रों की ट्रेनिंग दूंगा, और सबसे विज्ञान संपन्न सत्ता जैसे आज अमेरिका है, इतनी ताकत रावण की थी, दुश्मन को घर में जाकर के मारने का काम कौन करेगा? मैं करूंगा। इसलिए उन्होंने पूजा पाठ नहीं किया, समाधि नहीं लगाई। मेरा मोक्ष हो या नहीं हो, समाज का मोक्ष होना चाहिए। और यदि मैंने मेरे मोक्ष की ही कल्पना की तो आने वाले समय में अपना समाज की स्थिति क्या होगी, 40 साल 50 साल बाद आप कल्पना करो, रोंगटे खड़े होते। राम मंदिर बन रहा है, लेकिन जनसंख्या असंतुलन हो गया तो राम मंदिर टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा, वापस टूटेगा राम मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो नहीं सकती। 30,000 मंदिर है जिसके ऊपर अभी मस्जिदें बनी हुई है, 30,000। कैसे मुक्त होगा वो? कैसे लव जिहाद रुकेगा? कैसे गए हुए टुकड़े देश के वो वापस भारत के अंदर मिलेंगे? कैसे ये फिल्म उद्योग वाले जानबूझ करके हमारे बलात्कारी बताया जाता है तो तिलक वाले को बताया जाता है, लाला जी को हमेशा कंजूस बताया जाता है, जो गांव का मुखिया होता है उसको हमेशा अत्याचारी बताते हैं, मंदिर के अंदर बलात्कार होते हैं, नौकर रखते हैं उसको हमेशा नाम उसका रामू होता है, क्यों अब्दुल क्यों नहीं होता? गीत भी ऐसे बना देते हैं, हम गाते हैं गीत, इसकी कमर तोड़नी पड़ेगी, हलाल अनाप शनाप पैसा आता है, रोकना पड़ेगा, अभी वो छुआछूत खत्म करनी पड़ेगी। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर के घर गए भगवान, दुर्योधन के मेवा नहीं त्यागे। राम सबरी के वहां गए, तो उन्होंने जब नहीं किया तो हम कौन हो गए? कुत्ता पालते हैं घर में, कुत्ता। मेरे को एक ने कहा भाई साहब 50,000 का कुत्ता है, एक बच्चा पैदा करते तो ज्यादा ठीक रहता ना। इतने बिस्कुट खाता नहीं, ये करता है वो करता है, बच्चा एक ही है। हिंदुओं के घर बड़े हैं, अंदर लोग कम हैं। विदर्भियों के घर छोटे हैं, अंदर से क्रिकेट और हॉकी की टीमें निकलती है बाहर। गण जीता रे लक्ष्मणा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो जीतेगा, ऐसा राम ने कहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता, ऐसा नहीं होगा कि हम तो एक शादी करके 2 ही करेंगे और तुम 4 शादियां करके 25-25 करोगे, ये नहीं चल सकता। कौन इन विषयों के बारे में सोचेगा? गौ हत्या बंद होनी चाहिए, कोई करता ही नहीं चर्चा। करना पड़ेगा अपने को प्रयास। आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा सब ईसाईकरण होकर के तोड़ने की कोशिश कर, अपन रोकना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश वो हम सब लोगों को अपने जीवन में धारण करना है। मृत्यु से मत डरो, बच्चों को मत बनाओ कायर। ये क्या है? वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो प्राणी तथा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र बदल देते हैं ना, फट जाता है तो नया ले लेते हैं, ऐसे ही शरीर बदलता है हमारा। और आत्मा नैनम छिदंती शस्त्राणि, शस्त्र उसको काट नहीं सकता। नैनम दहती पावक, अग्नि जला नहीं सकती। न चैनम कलेदयंत्यापो न सोष्यति मारुतः, हवा उसको सुखा नहीं सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बातें। अपन सब इस मर्म को समझे। आप सबसे निवेदन है, भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक जीवन, और जहां खड़े होकर के उन्होंने उपदेश दिया, कमरे में बैठ के नहीं दिया, इधर कौरव इधर पांडव, युद्ध के लिए उन्मत्त सेना है, उसके बीच में खड़े होकर के जो उपदेश दिया है, हम सब अपने भगवानों ने जो काम किया है वो करें। पूजा तो करनी है, कैलेंडर तो रखना ही है चक्कर वाले का, लेकिन घर में थोड़ा बहुत उनके हाथों में वो भी हम सब रखें, तो ही ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज। शक्तियां 5 होती ना, आध्यात्मिक शक्ति 1, नंबर 2 शारीरिक शक्ति, नंबर 3 बुद्धि की शक्ति, नंबर 4 शस्त्र की शक्ति, और नंबर 5 है संगठन की शक्ति। पत्थर कुत्ते को मारेंगे, कुत्ता भाग जाएगा, लेकिन वही पत्थर यदि आपने मधुमक्खी के छत्ते में डाला, फेंका, तो बोलो कौन भागेगा? आपको भागना पड़ेगा। ये है तो देश, समाज, धर्म, संस्कृति, मठ, मंदिर, महात्मा, हमारे धर्म ग्रंथ, उसकी जब बात आए, भारत माता की बात आए, विदेशों में रह रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो, और भारत में जो आए हुए भगाए हुए हिंदू, उनको वापस उनका
आधार कार्ड वगैरह बनाने की, नागरिकता दिलाने वाली बात हो, इन सब मुद्दों पे हम सब भेद भूल करके हिंदू हम सब एक, ये भाव लेकर के अपन सब लोग चलें। भगवान श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि जो संगठित रहेगा वो ही जीतेगा। द्वापरो युद्ध शक्ति, द्वापर में युद्ध में शक्ति थी, द्वापरो युद्ध शक्ति ज्ञान शक्ति कृत योगे, सतयुग में ज्ञान में शक्ति थी, और द्वापरो युद्ध शक्ति ज्ञान शक्ति कृत योगे, कलयुग के अंदर संगे शक्ति कलयुगी, संगठन में ही कलयुग के अंदर संगठन में शक्ति है। तो हम सब लोगों को संगठित रहना है। अंगुलियां खुली होगी, कोई भी तोड़ देगा, लेकिन जब मुट्ठी बंद हो जाती है कोई नहीं तोड़ सकता। हम सब एक रहेंगे, नेक रहेंगे, भेदभाव भूला करके हम सब भारत माता के पुत्र हैं, ऐसा अपने अंदर भाव लेके जाएंगे। इतना आपके चरणों में निवेदन है। बोलिए भगवान।